नमस्कार साथियों, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में ऑनगोइंग प्रोटेस्ट है, जिसके अंदर बड़ा ही जन सैलाब उमड़ कर आ रहा है। जिसके अंदर एलुमनाइज जो हैं, जब से ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है तब से 1970 के जो एलुमनाइज हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस प्रोटेस्ट के साथ जुड़ रहे हैं। आज हमारे साथ एक एलुमनाई है सत्यनारायण जी, जो 1976 से 75 से 80 वाले बैच के हैं। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। सर, आप इस यूनिवर्सिटी के एलुमनाई रहे हैं। हाँ जी। तो इस यूनिवर्सिटी के साथ क्या जुड़ाव रहा है आपका आज तक, और किस तरह से आप इस चीज़ को देख रहे हैं जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है? एक्चुअली स्टूडेंट का इलेक्शन ना होना, स्टूडेंट्स यूनियन का, वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है। नहीं तो ये प्रॉब्लम साथ ही साथ सॉर्ट होती जाती। ये स्टूडेंट इलेक्शन ना होने के कारण सबसे बड़ा नुकसान अब स्टूडेंट्स को ही उठाना पड़ता है, क्योंकि एक मंच लगातार चालू रहे उसका लाभ ये होता है टाइम टू टाइम जो भी प्रॉब्लम आती हैं वो हल होती रहती हैं उसके कारण। आपके समय स्टूडेंट इलेक्शन थे? स्टूडेंट इलेक्शन था, बल्कि 1975 का साल था। उस टाइम तो ये समझो एक तरह की बंसीलाल सरकार थी, इमरजेंसी लगी थी और तानाशाही पूरी थी। तानाशाही कहूँगा, जिसमें इंदिरा गांधी, बंसीलाल, वो दौर था। लेकिन स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट 1974-75 उस दौरान में इंद्रजीत सिंह कामरेड थे। वो एमएससी के स्टूडेंट थे और उसके साथ साथ दूसरे भी, जैसे डॉक्टर महावीर नरवाल, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट के साथ साथ स्टूडेंट यूनियन में काफ़ी एक्टिव रहे थे। उससे पहले भी यूनिवर्सिटी में तो पुलिस आने का, सिक्योरिटी गार्ड की तो हिम्मत कहाँ थी, पुलिस ही नहीं इंटर करती थी। तब आपके टाइम थी सिक्योरिटी यहाँ पे यूनिवर्सिटी के? वो सिक्योरिटी दूसरी देखभाल के लिए थी, ये नहीं, ये तो कोई मतलब ही नहीं। जिस तरह ये बच्चों पे प्रहार किया गया नहीं, ये तो कोई मतलब नहीं। यूनिवर्सिटी के सामान की सुरक्षा या थोड़ी चोरी ना हो, कोई उस तरह की चीज़ हो, ये तो उनकी असली तो मकसद यही कुछ होता है, आगे कोई नुकसान ना हो जाए, चोरी ना हो जाए या और कोई किसी तरह का ना हो जाए। और इनका काम ये थोड़ा है, ये तो पुलिस वाला काम थोड़ा इनका काम है। अब लेकिन दुर्भाग्य ये है, अब इनकी ड्रेस भी पुलिस वाली बना दी। और ये मैं तो ये मानता हूँ इनका गार्ड का काम एक तरह की चौकीदारी का काम है। जैसे एक चौकीदार को सारी संभाल रखनी होती है, सुरक्षा, मतलब एक तरह का जागते रहो, वो देखना होता है सारा। और अब से काम लेने लग गए है दूसरा, दादागिरी का। अब पता नहीं क्यों, यदि स्टूडेंट यूनियन लगातार उसमें होती तो उसका लाभ ये होता कि टाइम टू टाइम जो भी मुद्दे आते, उस टाइम भी थी। उस टाइम क्या था, स्टूडेंट यूनियन इतनी मजबूत थी कि पुलिस तो कभी इंटर उस टाइम नहीं करती थी। तो इतना दबाव, फ्रेंडली एक इमेज होती है यूनिवर्सिटीज़ की। हाँ बिल्कुल। तब से और आज में क्या डिफरेंस आ गया? बहुत फ़र्क है। उस टाइम तो स्टूडेंट यूनियन इतनी मजबूत थी कि हर बॉडी, एकेडमिक काउंसिल और जो भी सारी बॉडीज़ में, इवन वीसी के साथ ही प्रेसिडेंट बैठता था। हमने देखा है हर मंच पे। क्या पावर्स होती थी प्रेसिडेंट के पास? सारी तरह की पावर थी। कोई भी समस्या हुई जैसे उठती थी, वो साथ ही साथ रिजोल्व हो जाती थी। और वीसी की कभी हमने इतनी हिम्मत देखी नहीं कि वो उड़ जाए। ये मेरी समझ में तो ये प्रेजेंट वीसी है, इसको भी पता होना चाहिए कि उस दौरान क्या रहा है। ये भी हमारे से, जहाँ तक मुझे लगता है, 5-4 साल जूनियर होंगे। अच्छा, तो आप इनके सीनियर रहे हैं? हाँ। तो सीनियर होने के नाते आप अपने जूनियर को क्या कोई सलाह देना हम तो यही कहेंगे, थोड़ा सा मैच्योरिटी बरतनी चाहिए थी। एक वीसी का काम एक पेरेंट्स की कैपेसिटी में आ जाता है, उनकी वेलफेयर सोचना ज़्यादा होता है। और जब तो सरकार इतनी वो भी नहीं थी, मतलब इतनी समर्थ कह सकते हैं, वैसे तो समर्थ ही पूरी तरह। नया ही प्रदेश बना था हमारा, 66 में प्रदेश बना था। आत्मनिर्भर भी 66-67 के बाद ही हुए हैं। और इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ का योगदान था जो
ये यूनिवर्सिटीज में आगे से आगे ग्रीन रेवोल्यूशन भी इसी की वजह से आई है। आई है। लुवास जो हमारा है वो जो सफ़ेद क्रांति है। हाँ, सफ़ेद क्रांति, और साथ में ये नीली क्रांति भी बोलते हैं, मछली से संबंधित जैसे, ये सारा इन्हीं वजह से, इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ की वजह से हुआ है। और एक्चुअल तो होना तो ये चाहिए था, फैसिलिटी दे के और रिसर्च को या दूसरे कामों को बढ़ावा देते, लेकिन हो उल्टा रहा है, पता नहीं क्यों, कि बस बचाना है, लेकिन असलियत में तो रिसर्च को बढ़ावा देना चाहिए, स्टूडेंट को फैसिलिटी दें, फैसिलिटी से आगे एजुकेशन बढ़ती है। मतलब यहाँ हमेशा मेरिट पे एडमिशन होते रहे हैं। मुझे पता है कि 75 में मेरी 8वीं पोजीशन थी एडमिशन में यहाँ, और हमें स्कॉलरशिप भी मिलता था। तो मेरिट वालों का स्कॉलरशिप देना बहुत अच्छी। 70 से चलती आ रही है स्कॉलरशिप, जब से यूनिवर्सिटी है। मैं 75 में आया था, उस टाइम ये इंद्रजीत महावीर नरवाल तो सन 70 में आ गए थे मेरे में, और जब हम आए वो तो प्रेसिडेंट थे और MSc स्टूडेंट थे। और पढ़ते लिखते भी थे तब के प्रेसिडेंट? पढ़ते लिखते ही नहीं थे, मेरिटोरियस ही होते थे। वो महावीर नरवाल का रिकॉर्ड रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट HU में हुए हैं। आंदोलन के साथ, स्टूडेंट स्ट्रगल के साथ साथ उन्होंने 4x4 ओवरऑल ग्रेड पॉइंट थी उनकी BSc के दौरान, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के दौरान उनकी 4x4 गोल्ड मेडलिस्ट थे। उनकी प्रशासन ने तब भी बंसीलाल का था, क्योंकि मुद्दे आते थे वो उठाते थे, इस वजह से खटकते भी थे, लेकिन हाई कोर्ट के दखल से गोल्ड मेडल उनका नहीं देना चाहते थे, लेकिन वो जीत कर आए थे हाई कोर्ट से। उनको गोल्ड मेडल मिला था? हाँ, गोल्ड मेडल मिला, और इसी यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट हुए वो, प्लांट ब्रीडिंग में, प्लांट ब्रीडिंग के साइंटिस्ट थे तो वो। ब्रीडर रहे हैं? हाँ, बहुत बड़े साइंटिस्ट के साथ साथ उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्टूडेंट नहीं, HU टीचर एसोसिएशन के भी वो प्रधान रहे हैं। आपको क्या लगता है तब भी ऐसे ब्रूटल मारपीट होती थी, या मतलब बच्चों पे पर्सनल हमने ये उसकी डिग्री रोक देंगे, नहीं, मतलब दे देंगे, मतलब ही प्रैक्टिकल में फेल कर देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमें तो ये अब लगता है कि दुर्भाग्य है या दूरसपन जैसा लगता है। तब के और आज के जो एक्टिविज्म था स्टूडेंट्स में, उसमें कितना एक डिफरेंस लगता है आपको? या एक्टिविज्म मेरे को खूब दिख रहा है कि खत्म ही कर दिया गया जब से छात्र संघ के चुनाव खत्म हुए हैं। बिल्कुल पॉजिटिव राजनीति थी, मतलब राजनीति नहीं कह सकते इसको, स्टूडेंट आंदोलन था। और उससे पहले एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर था यहाँ, AL फ्लेचर, वो यहाँ का बंसीलाल उसको स्पेशल छांट कर लाया था। कभी वो ICS था, उसको छांट के इसलिए लाया था कि नई यूनिवर्सिटी बनेगी और अच्छे कंस्ट्रक्शन हो, अच्छा काम हो। निसंदेह वो बहुत बेस्ट था अपने काम में, लेकिन एक गलती उसने करी थी कि ये होम साइंस की स्टूडेंट थी जैसे लड़कियाँ, वो ब्यूटी कंटेस्ट करवा बैठा। वो क्रिश्चियन, ब्यूटी कंटेस्ट करवा दिया। अच्छा, अपने टाइम में वो क्रिश्चियन थे, उनके वहाँ चलता होगा। हाँ, ठीक है। तो उसने वो गलती बहुत भारी पड़ी, आखिर उसको छोड़ के भी जाना पड़ा। अच्छा, हाँ, इधर से रिजाइन कर गए वो? हाँ, रिजाइन करे या सरकार ने हटाया, क्योंकि हमारे से पहले वो हट चुके थे। एक्चुअल बंसीलाल भी और मामलों में दखल नहीं देता था, जैसा हमने सुना है। ये था, एक मिनट, बंसीलाल से भी वो चीफ सेक्रेटरी वगैरह रह के आए थे। उनने ये कहा था कि मैं किसी का दखल नहीं। तो बंसीलाल के चीफ सेक्रेटरी बंसीलाल ने उसको फुल वो दे रखी थी, लेकिन वो वैसे तो सारा कुछ पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ गलती कर बैठे वो। सरकारों के बारे में भी कुछ कहना चाहोगे, जो तब की सरकारें थी और आज की सरकार? हालांकि बंसीलाल को उस टाइम तानाशाह गिनते थे। ये जो ऑपरेशन होते हैं ना, जो जैसे ये फैमिली प्लानिंग वाले, तो उस टाइम धक्के भी हुए थे। इस वजह से उसको ये माना जाता है, चाइल्ड बर्थ कंट्रोल वाला जो चाइल्ड बर्थ कंट्रोल। हालांकि आज के दिन तो वो ऐसे नहीं लगता, लेकिन उस टाइम क्या था, बल्कि किसानों तक की वो बीच में गांव में छापे मार के पकड़ के भी ले के ऑपरेशन करते थे। ऐसे लोगों के भी ऑपरेशन हुए थे जिनका बच्चा भी नहीं था। थोड़ा सा ये दुर्भाग्य नेगेटिव पक्ष था। और हमें उस टाइम एक्चुअली इंदिरा गांधी और बंसीलाल तानाशाह लगते थे,
लेकिन आज के डेट में जब देखें तो इंदिरा गांधी का रोल 71 की लड़ाई में, या उस टाइम भी सरकारें जब समर्थ थी, स्कॉलरशिप दे रही थी, तो आज तो हमारी अर्थव्यवस्था चौथी बताते हैं, बताते नहीं, ये है भी जापान से अमल ऊपर है। बता दिया गया थोड़े दिन हाँ, पहले, फिर वो हाँ। बाद में चेंज कर दिया, बताने लगे कि नहीं था, वो वैसे था। लेकिन इसके बावजूद मतलब ये कह रहे हैं कि स्कॉलरशिप में कटौती जो दुर्भाग्य है, ये तो किसी भी कीमत पर होनी ही नहीं चाहिए। मैं ये एक तो सेकंड बड़ा के लिए कैमरामैन को कहना चाहूँगा हाँ, कि जो agitate- साइड में प्रोटेस्ट करते हैं, नारे लगाते हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एक बार उन्हें दिखाया जाए कि देखिए कितना अच्छा एक डेमोक्रेसी का पालन करा जा रहा है। आराम से अपने नारे लगाते आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, कैंपस में। नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, छात्र एकता जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, ऐसे प्रशासन इन युवाओं में जो ये जोश देख के आपको क्या लगता है कि किस तरह ये से हमारे देश की ये रखी जाएगी? हमने तो बहुत पहले किया है, 75 से 80 तक सारे शहर में मशाल जुलूस तक निकालते थे, कभी एक पत्ता तक नहीं टूटता था, कोई नुकसान। साइलेंट कर दीजिए आप एक बार। हाँ जी। हल होते थे, और हर मुद्दे पे यदि हम इवन हिसार शहर में भी जुलूस निकाल के आते थे, अच्छा। और मशाल जुलूस भी रात दिन छिप गया जैसे निकाल के आते थे। पुलिस कभी कोई प्रशासन का क्या? पुलिस प्रशासन इवन 4 नंबर गेट से हमें 3 स्टार इंस्पेक्टर को भागते देखा है। फुल सिंह छात्रों की एकता का इतना प्रभाव होता था। हाँ, फुल सिंह शोकंद उस टाइम प्रधान थे या एक लीडर के रूप में थे, और 2 नंबर गेट से पुलिस हमारे साथ साथ पुलिस भी इंटर कर गई। फिर फुल सिंह ने गेट पर खड़े होकर कहा ये पुलिस इंटर कैसे कर गई, पुलिस भाग के निकली है, और 3 स्टार इंस्पेक्टर भाग के निकले हैं। वो दौर था, स्टूडेंट्स का इतना खौफ रहता था। इतना दबाव था, क्योंकि फ्लैचर वाले मामले में फ्लैचर को जाना पड़ा था, लाठीचार्ज वगैरह हुए थे, उसके बाद पुलिस एंट्री सारी कुछ बंद। लाठीचार्ज तो अब भी हुई है। आपको क्या लगता है कि ये मांगे कहाँ किस हद तक बच्चों की ठीक है, और अगर नहीं लगती तो आप वो बताइए कि इसकी जगह और क्या होना चाहिए? स्टूडेंट की मांगे बिल्कुल जायज़ हैं, और ये तानाशाही, फिर ये तो एक तो जो सुरक्षाकर्मी है उनसे यूँ काम लिया ही नहीं जा सकता। दूसरा, प्रोफेसर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता इस तरह की वो करे, वो तो एक तरह का, इसका मतलब सारा काम इलीगली मतलब बिल्कुल गलत काम है। निंदा होनी चाहिए ऐसी चीज़ों की कभी हिम्मत नहीं पड़ी। हमारी उसमें यूनिवर्सिटी में हमें करा होता था 1 रुपये भी इलेक्शन प्रेसिडेंट ऑफ HAU खर्चा नहीं लगता था, 1 रुपये भी खर्च नहीं होता था। इतना फेयर, इतना पोस्टर और वो सब पोस्टर वगैरह नहीं लगते थे तो? नहीं, कुछ नहीं लगता था, बस ये खड़ा हो गया वो खड़ा हो गया, अच्छा। बस। और पोलिंग कैसे होती थी आपके टाइम पे? पोलिंग यही पर्ची से बॉक्स में डालते थे। अच्छा, बैलेट वाली जो आज भी फॉलो करी जा रही है पंजाब यूनिवर्सिटी में हाँ, और बाकी सब में। हाँ, वो प्रॉपर पोलिंग है, वही होना ही चाहिए। बाकी हमने सारा दौर देखा है। उसके बाद सन 81 में एक कुलदीप देशवाल कोई आया था, जोगिंदर बेरेवाल यहीं का वेटरनरी का स्टूडेंट, HAU में SFI, उस टाइम SFI होती थी, कम्युनिस्ट पार्टीज होती थी ना, कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, स्टूडेंट फेडरेशन। ओके। नहीं, इसको वैसे जोड़ते हैं चलो, लेकिन एक पॉजिटिव वो था सारा। कभी भी कोई गुंडागर्दी लड़की के साथ नहीं हुई यहाँ। उस टाइम स्टूडेंट यूनियन इतनी मजबूत थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होता था, आपके कहने का ये था? नहीं, कोई मतलब ही नहीं। यहाँ तो इतना फेयर वो था, हमें गर्व होता रहा है कि हम इस संस्था के वो रहे हैं एलुमनाई। हाँ, गर्व होता था, आज तक भी होता है। लेकिन अब ये बुरा दौर आया है, तो हमें भी आजकल बड़ी वो शर्म आती है कि हमारे यूनिवर्सिटी में इस तरह के भी आ गए हैं, ये समय भी आ गया है जो इतनी जातियाँ होने लग रही है। हमें और ख़ासकर प्रोफेसर या वो मतलब खुद वो करे और फिर सीधा करे, नहीं, हाँ, खुद स्टूडेंट रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं और ये आके कर दें, मुझे नहीं लगता। वो कहीं कैसे बढ़ते हुए हैं कैसे नहीं, मुझे नहीं। जिस स्टूडेंट को इस यूनिवर्सिटी की लेगेसी का पता है, हाँ,
तो उसको तो गर्व है। उसको गर्व है, तो वो लेकिन अब इस गर्व और गौरव को खराब नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल, ये खराब करने वाली बातें हैं जो हमें तो दुख होता है। तो मैं यहीं से पढ़ा था, लास्ट यहीं से पढ़ कर यहीं से स्टेट बैंक से रिटायर हुआ। पहले एडीओ, फिर बाद में स्टेट बैंक में चला गया था। ये सारे दौर देखे हैं हमें तो। बल्कि यहाँ स्टूडेंट उसमें यूनियन में पार्टिसिपेट करते थे, बैंकों की यूनियन में भी, तब हम गर्व से बातें करते थे हमारी यूनिवर्सिटी। जब तो इवन ये था हर जगह पर वो पार्टिसिपेशन था स्टूडेंट्स का, हर जगह सारी तरह की फैसिलिटी, इज्जत मिलती थी बाकायदा। हमने वैसे वो दौर याद है, मैंने उसके दौरान स्टूडेंट के दौरान ही शादी करी थी, बल्कि 1979 में बिना दहेज के, बिना एक चम्मच तक उस टाइम आपने दहेज नहीं लिया था? हाँ, मेरे साथियों का, बल्कि ये सीनियर साथी थे, उनकी शादी बाद में हुई। वह भी इस चीज़ को वो करते रहे हैं। बाकी हमें गर्व है कि इस संस्था में रहे हैं, पढ़े हैं, और बड़े यहाँ इवन पीएचडी किए हुए जो प्रोफेसर हैं वो हमारे से जूनियर हैं। हमें डॉक्टर साहब बोल के यहाँ सीनियर की हमेशा इज्जत करते रहे हैं। लेकिन अब ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं तो हमें इसका बड़ा दुख भी है। लेकिन हमें गर्व होता है, हमने 350 स्टूडेंट्स ने गिरफ्तारी दी थी 1978 में, फुल सिंह शौकत के नेतृत्व में, और हमने वो एजिटेशन जीता था। और कमाल की बात यह है, हमने एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर बोलते थे जो सर्विस में जाते थे, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने के बाद, वो हमने एक तो डेजिग्नेशन चेंज करा था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर करवाया। अच्छा, ये आपने करवाया? हाँ, हम 33 दिन 350 स्टूडेंट अंदर थे और 33 दिन जेल में थे हम, बुड़ेल जेल चंडीगढ़। ओके। यहाँ से अब 45 सेक्टर 45 वाले सेक्टर का तो भूल गए, लेकिन बुड़ेल जेल थी, उसमें हम 33 दिन रहे थे, जीत का आए थे। एडीओ एसोसिएशन का इवन स्केल रिवाइज किया था। और लुआस वाले स्टूडेंट इतना एजिटेशन वो भी करते थे, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, उनने भी वेटरनरी डॉक्टर के लिए जीता था। तो ये इसका बड़ा शानदार इतिहास, शानदार वो रहा है, और हम तो चाहते थे कि ये जिंदा रहे उस तरह का गौरवपूर्ण, लेकिन ये चलती रहे, चलती रहे, कुछ अच्छे से बना रहे। ठीक। धन्यवाद सत्यनारायण जी, हमारे साथ। धन्यवाद।